Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम लोग अहमदीज कम्युनिटी जो मुस्लिम्स में होती है उनके रिगार्डिंग डिस्कशंस चल रहे हैं और अब तक की मेन मालूमात ये हासिल हुई है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा अक्सरियत का फ़िरका हम कह सकते हैं या इसमें पार्टीशन कह सकते हैं आप, वो अहमदी निज़ाम जमात मेंबर्स का है, जो कि सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज को एक तरह से बुनियाद मानते हैं खिलाफत की। उनको मसीह मऊद या मुस्लिम मऊद जो भी वर्ड है वो मानते हैं और उसके बाद से खिलाफत पे अपना तन मन धन कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फिरका हमारे सामने आया है, और भी छोटे छोटे होंगे, बट मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब का, जिसको कि इस्लाह पसंद कहा जाता है। और इन लोगों की हियरिंग खुदा के फजलो करम से प्योर डिस्कशन ग्रुप में चल रही है और ऐसे ऐसे हकायक व नतायज निकल कर सामने आ रहे हैं जो कि लोगों के लिए नए होंगे। और मेरा ख्याल तो यह है कि अहमदीज कम्युनिटी लोगों की अक्सरियत के लिए भी बहुत सारी नई मालूमात हासिल हो रही होंगी। आयत इस्तखलाफ हुई, एक बहुत ही थका देने वाला लंबा चौड़ा डिस्कशन है और जाहिर सी बात है कि जिसने एक या दो बार सुन लिया हो वो कहता है भाई मुझे ये चीज़ें नहीं सुननी है, नहीं समझनी है, आगे की बात करें। अब तक की मालूमात हासिल करने में पता ये चलता है कि 6 साल बाद मोहतरम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद लगभग 6 साल तक वो बुजुर्ग रहे अंजुमन के सदर, और उसके बाद उनके बेटे ही बने और उसके बाद जो वो बेटे बने थे उनके बेटों में ही ये चीज़ चली आ रही है। तो हमें जानकारी ये लेनी है, आज जो हमने बुनियादी टॉपिक बनाया है अहमदीज जमात निज़ाम वाले मेंबर्स से सलाह मशवरा करके, कि वो ये बताएंगे कि आखिर ये मसला या मुस्लिम मऊद या सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज ही उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, आखिर ऐसी क्या वजूहात थी कि वो इम्पोर्टेंट है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि चाहे तो नए मेंबर्स हैं चाहे पुराने मेंबर्स हैं, मैं अपने आप को क्लियर कर दूं ताकि लोगों को जो भी मुगालते या गलत फहमियां हैं मेरी तरफ से वो क्लियर रहें। मेरी पैदाइश एक आर्य समाजी तौर पे हुई है। ये सनातन धर्म का एक फिरका मान लीजिए जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर पूरी तरह यकीन रखते हैं, बट 5000 साल पहले से मानते हैं कि इधर हमारे हिंदुस्तान साइड में पंडितों ने दुकानदारी शुरू कर दी और उधर रेगिस्तान साइड में, या जिसको कि ये कहा जाता है मक्का मदीना या सऊदी अरब साइड के, वहाँ पे नबुव्वत का सिलसिला शुरू हो गया। नबी कह के लोग आने लगे और उसके बाद एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और उसके बाद से तो ये कह दिया कि जी बस अब इन्हीं की औलाद को वक्फ कर दिया गया है, यही नबी होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ और उन्हें कायनात का सबसे बड़ा रसूल मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी तरह से यकीन रखता हूँ। अब सवाल आता है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो बिल्कुल मैं उनको मुजद्दिद मानता हूँ, उनको एक रिफॉर्मर मानता हूँ, बट अब तक भी मैं उनको नबी नहीं मान सका हूँ और उसकी भी वाजिब वजूहात है। कोई लोग कहते हैं मैं पॉलिटिक्स चलाता हूँ, कोई कहते हैं मैं सियासियात चलाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अहमदी कम्युनिटी के लोगों को इसी प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी मानने में जो कम से कम मेरी नज़र में सबसे बड़ी रुकावट है वो टॉपिक है मोहम्मदी बेगम का। और अहमदी मेंबर्स किसी भी फिरके के हों, कुछ भी हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर मोहम्मदी बेगम वाला टॉपिक कोई भी डिफेंड करने को आए। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो मैं सेकंड खलीफा जी के टॉपिक पर आता हूँ और अपने ख्यालात उस पर पेश करते हुए शायद लास्ट ऑडियो करता हूँ। अब तक भले ही मुखालफिन से मालूमात हासिल हो रही हों, बट ये मालूमात हासिल हो रही हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के शुरुआत के दावों के बाद ही उनके अकीदतमंद आना उन पर शुरू हो गए और लगभग शुरुआत में ही 30-40 हज़ार रुपए के लगभग उनको चंदा जात मिल गए और उसमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी। तो बनियों के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बोनी होती है, तो जिस चीज़ में बोनी या शुरुआत इतनी हो जाए तो वो एक तंजीम की पैसे के हिसाब से अच्छी बुनियाद पड़ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि कोई बाप हो चाहे छोटी मोटी दुकान हो, हम लोग दुकानदार हैं या कुछ है, जब उसके पास जायदाद रुपया पैसा होता है तो जाहिर सी बात है कि उस दुनिया में भी इस दुनिया में भी ये चाहते हैं कि कोई बेटा इनायत हो जाए, और बेटियां अगर होंगी तो उस पर सेटिस्फाइड जल्दी से होते नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि सब तमाम नबी भी बशर हुए हैं और वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब मुझे लगता है कि अपने बेटों में ही तलाश करते रहे, जबकि अदर फिरका ये कहते हैं कि उनकी पेश गोइयों का या 40 दिन के चिल्ले का मकसद ये नहीं था और ये उसका नतीजा नहीं था कि उनके बेटे होंगे। बहरहाल ये सब चीज़ें मेरे नज़रियात में है, बट मैं एज ए न्यूट्रल एडमिन के हिसाब से इंशाल्लाह सुनना चाहता हूँ। तो बहुत ही
टू द पॉइंट रिक्वेस्ट करता हूँ मोहतरम बुरहान अहमद जफर साहब से, जो माशाल्लाह हमारे इंडिया से ही हैं, कि वो समझाएं कि मुस्लिम मऊद की और सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज जिनको बताया जाता है उनकी आखिर अहमियत क्या है, कहाँ से उनकी वो बुनियाद शुरू करते हैं और क्या क्या वो बताना चाहते हैं कि वो क्यों अहम है। इंशाल्लाह अब छोटी छोटी ऑडियोज में उनकी बात सुनेंगे ताकि मैं अगले सवाल कर सकूं, और 1 घंटे का ये प्रोग्राम होगा ताकि टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर हो जाए और ये टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाए। और उसके बाद हम इंशाल्लाह ख्वाहिश और अपील ये करेंगे कि अगली नशिस्त से हम डायरेक्ट सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज जब अपॉइंटेड कर दिए गए वहां से बातचीत शुरू होगी। तो मोहतरम बुरहान अहमद जफर साहब को दावत है कि वो आएँ और ये बताएं कि क्या मैटर है कि ये मुस्लिम मऊद सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज जमात के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों किबला व काबा हैं। मेरे लफ्ज कुछ सख्त हो सकते हैं तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, माजरत चाहूंगा। आएँ, वेलकम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अमीर फैसल साहब की सबसे लास्ट वाली जो ऑडियो है उसका मैं मुख्तसर सा जवाब ये देना चाहूँगा कि अमीर फैसल साहब चूँकि हीरे जवाहरात के और पत्थरों के व्यापारी हैं, इसलिए इनकी नज़र तो हमेशा पैसे पर होती है, तो रूहानियत की तरफ थोड़ी इनकी तवज्जो कम है। इसलिए इन्होंने चलते चलते एक शोशा छोड़ दिया कि बड़ा पैसा आ गया और बिल्डिंग बन गई बहुत बड़ी। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि इनकी नज़र हमेशा पैसे पर रहती है, हालांकि नज़र खुदा पर और रूहानियत पर होनी चाहिए। जबकि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी में जो भी आपकी जायदाद थी, जो भी आपका सरमाया था, वो सारे का सारा खिदमत इस्लाम और दीन इस्लाम पर ख़र्च कर दिया। तो बाद में जो भी पैसा चंदे की सूरत में आता रहा वो भी सारे का सारा खिदमत इस्लाम पर सर्फ हुआ है। आपने कोई उससे अपनी जायदाद नहीं बनाई। अगर ये समझते हैं अमीर फैसल साहब के हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने अपनी वो जो चंदे आते थे उससे कोई अपनी ज़ाती जायदाद बनाई है, तो किसी एक जायदाद का या एक बिल्डिंग का ये की निशानदेही कर दें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने उस पैसे से अपनी ज़ाती ये बिल्डिंग बनाई और ये जायदाद ख़रीदी, और ये क़यामत तक ज़ोर लगाते रहेंगे, ये साबित नहीं कर सकते। ये एक मैंने ज़िम्नन बात आपसे अर्ज़ की है। मोहतरम बुरहान अहमद ज़फ़र साहब, मैंने आपकी काफ़ी ऑडियो सुनी और हमारा स्ट्रिक्ट टॉपिक ये सेटल्ड हुआ था कि हम बात करेंगे सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज़ या मुस्लिम मऊद की नज़र, अहमियत जमात में क्या है। आपने सबसे पहली ऑडियो इस तरीके की कि मैं क्योंकि बनिया हूँ, मैं क्योंकि ताजिर हूँ, हीरे जवाहरात का, स्टोन्स का अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। आपने ये बात बताई कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपनी जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा जमात के कामों के लिए दे दिया था, और फिर आपने बताया कि उन्होंने कौन सी जायदादें बनाई। तो यहाँ से मैं आपसे ये ज़रूर शुरुआत करना चाहूँगा मोहतरम कि अब ये तो अहमदी जमात वाले ही बता सकते हैं कि वो तो हम अगर बनियों की नज़र से रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट होता है सर, कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के पास उनकी ज़िंदगी मुबारक में कितनी जायदाद थी, और आज उनके बेटे के खलीफा बनने के बाद, बेटे के 2 बेटों के खलीफा बनने के बाद, उन 2 बेटों में से जो खलीफा थे उनके पास बेटा नहीं था तो उन्होंने दामाद जी को बनाया। प्रेजेंट जो दामाद जी खलीफा चल रहे हैं, इन लोगों के पास जायदादें कितनी हैं। अगर आप ये कहेंगे कि जी उनके ज़ाती नाम से कुछ भी नहीं है, अहमदी जमात के नाम से है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो है जिससे पर्दादारी है कि अहमदीज़ कम्युनिटी में इतना मुत्तकी परहेजगार कोई भी पैदा नहीं हो रहा है, जिसमें आप भी हैं माशाल्लाह, कि वो खुदा की नज़र पड़ जाए कि अहमदी खलीफा वो बन जाए। तो आप आज उनके पास कितनी जायदादें हैं, क्या पैनामा लीक्स में नाम आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर या तो आप ऐसी सवालों का जवाब दे दें या फिर ये बता दें, किताबें तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी हुई हैं, पढ़ते भी होंगे, पढ़ भी लेंगे, कि आखिर सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, बताएं। शुक्रिया।